हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी 67वीं का सेट 12 शुरू करेंगे। सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए सेट 12 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना के विश्वासघात के कारण उसकी पराजय हुई और वह मारा गया। क्लाइव बिना युद्ध के ही विजय रहा। अगला क्वेश्चन, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। ऑप्शन ए सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। ये भी सही है। कृषक पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। ये भी सही है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे। ये गलत है और आपको गलत कथन को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स विल्सन। भारत में जेम्स विल्सन ने सन 1860 में भारत का पहला बजट तैयार किया था। जेम्स विल्सन ने ही वर्तमान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रूप में मशहूर बैंक की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही जेम्स विल्सन दुनिया की मशहूर आर्थिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक थे। जेम्स विल्सन ही भारत में पहली बार सन 1860 में ही इनकम टैक्स कानून लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंट रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 ईस्वी में। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक इकाई है। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 में की गई थी। यह राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर बंगाल में शहीद हो गए थे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में गोली से उड़ा दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैंगल्स का। 1857 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? ऑप्शन ए देखिए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, तो ये मांग की गई थी। कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, ये भी। सैनिक व्यय में कमी की जाए, ये भी। भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे, तो ये मांग नहीं की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है।
पहला ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये भी सही है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, सही है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, सही है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सभी इसका कथन सही है। भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित करें। 1864 एवं 1865, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसमें बिहार से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में वर्णित किया गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं और इसका नायक चाणक्य है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पारमिता का अर्थ क्या है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था? भारहूत मूर्ति कला में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारहूत मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। भारहूत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मणिग्राम। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। हक ए सर्व कर निम्नलिखित में किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था, ऑप्शन बी हो जाएगा। हक ए सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्व लिया था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा पूरा करवाया गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेरशाह ने किया, जबकि इसे पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती से, ऑप्शन ए हो जाएगा। तिनकठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था। इसके तहत चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया गया। यह बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? अब्दुल बारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब्दुल बारी को 1946 ईस्वी में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच गांधी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए याद किया जाता है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह एवं उनके भाई अमर सिंह भोजपुर से एवं पीर अली ने पटना से आंदोलन का नेतृत्व किया था। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? कोलीय वंश से, ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु में हुआ था।
उनकी माँ महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। उनकी माता के निधन के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। निम्न में से किन का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे, परंतु जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है? जैन धर्म से संबंधित है और जमुई में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? मखदूल मुल्क था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मखदूल मुल्क था। बिहार में तुगलक काल से संबंधित 3 आरंभिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख जहानाबाद से और 2 अभिलेख बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ है। राजगीर के जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख मिला है जिसमें फिरोज तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी 18 वर्ष एवं 14 वर्ष। भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए, मुस्तखराज के पद का सृजन भी किया था। दीवान ए, रियासत और शाहना ए मंडी नामक विभागों की स्थापना ये भी किया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली की समाप्त किया था। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई। युद्ध के बाद मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और महिलाओं ने जौहर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंज ए शकर की। ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तंजानिया से है। 15 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? पाकिस्तान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा के वैज्ञानिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय की एक टीम ने पृथ्वी पर सबसे पुराने पानी की खोज की है। शोधकर्ताओं ने 2009 में ओंटारियो में एक खदान से पानी के नमूने पाए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया कि नमूनों की औसत आयु 1.6 बिलियन वर्ष है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? सिडबी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, SIDBI। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? USA में। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई? चाड के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में अप्रैल 2021 में हो गई। वे लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए थे और पिछले 30 वर्षों से लगातार शासन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या है 156। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया? आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, भारतीय महिला भारोत्तोलक झिल्ली दल बेहता ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो ये सही है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा स्वर्ण पदक जीता, तो ये गलत है। स्वर्ण पदक नहीं, कांस्य पदक जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा? 41.8 अरब डॉलर। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? अभियान संगठनों ने कर्नाटक और केरल में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया। अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम था बिल्डिंग ऑफ हैरियर हेल्दियर वर्ल्ड, तो ये सही है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ये भी सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को क्लाइमेट एक्शन, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 2021 का जो थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1980 के दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर कपिल देव तथा 1990 के दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुना जा चुका है। स्टैंड ऑफ इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, लघु उद्योग एवं विकास बैंक के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक एस रमन, ये सही है। नॉस्कॉम के चेयरमैन रेखा मेनन, ये भी सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला, ये भी सही है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? 11 चरणों में संपन्न होंगे। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? डॉक्टर कनक साहा को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? पटना जिले में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण पटना के राजेंद्र नगर में प्रेमचंद रंगशाला एवं मोइनुल हक स्टेडियम के बीच किया गया है। इसमें अलग अलग थीम पर 5 दीर्घा आधारित होगी। डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रीतजकर पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांस के जीन फिलिप वासल एवं एनी लेकेटन को दिया गया। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? जितेंद्र कुमार को। आयु संवाद, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कर्नाटक। निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला? मुंबई को दूसरा स्थान मिला। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न डिजिटल पहलों को समाहित कर इसका लाभ लिया जा सकता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। ऑपरेशन थर्स्ट संबंधित है। अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से संबंधित है। सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार है जिसके घटक कोषागार बिल, वाणिज्यिक पेपर, कॉल मुद्रा ये सभी हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, निवेश की कमी, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। ये किस चीज़ को बढ़ावा देना है? तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति तीनों से संबंधित है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पटना में। बिहार के पटना जिले में विधानसभा की सर्वाधिक 14 सीटें हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 12 सीट हैं।
गया एवं मुजफ्फरपुर में 10-10 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? 94.1%। वर्ष 2021 से 22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? 2,18,303 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं। सबसे पहले नल्लामलाई, उसके बाद जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में सही है। लीपू लेक उत्तर प्रदेश में, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेपू लेक भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र पर क्रीक अवस्थित है। रन ऑफ कच्छ, सर क्रीक विवादित स्थल रन ऑफ कच्छ में स्थित है। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, ये भी सही है। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में, ये भी सही है, वृष्टि छाया प्रदेश। इसके बाद मलनाड आंध्र प्रदेश, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलनाड आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। इनमें कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है? दक्षिण एवं मध्य भारत में जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति जैसे संथाल, भील, येरुआ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किन नाम से नहीं जानी जाती है? दिसांग के नाम से नहीं जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिसांग के नाम से नहीं जानी जाती है। भारत का सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग झारखंड में स्थित है। इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है। तिलैया बांध कुनार नदी पर, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? चाय की खेती के लिए। निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? कारा सागर, श्वेत सागर, काला सागर और लाल सागर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में कौन संधि है? बोरिंग संधि। स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए झूम कृषि भारत, ये सही है। मसोले कांगो या मध्य अफ्रीका, ये भी सही है। लदांग श्रीलंका, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? रियो द जेनेरियो को। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम है? सबसे ज़्यादा कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, धारवाड़ संरचना, जमुई, गया, मुंगेर, ये सही है। विंध्य, कैमूर, रोहतास, ये भी सही है। टर्शियरी, रोहतास, बांका, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्शियरी पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, जिसके निर्माण हिमालय उत्पत्ति के समय हुआ है। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश हाउस को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से
उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया। संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं जो हैं वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार, 1962 में पहली बार, उसके बाद 1971 में, फिर 1975 में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? नेपाली को वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में शामिल किया गया था। इसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को एवं 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को शामिल किया गया। भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार विस्तार किया गया? 5वीं लोकसभा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। संसद द्वारा पारित अधिनियम से रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। पॉलीसाइथेमिया। इनमें कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सभी आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर को। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत कथन की पहचान करें। यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो ये गलत है। आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? प्रोलैमिन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलैमिन्स। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? मम्स, रेबीज, हर्पीज। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल एल्कोहल। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं हैं? पेटीला हड्डी घुटने से संबंधित है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर में सर्वाधिक गुणसूत्र 80 होता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा को। निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी। कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत मरकरी नहीं आता है, यह ग्रुप 12 के अंतर्गत आता है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। बॉक्साइट का आणविक सूत्र है, बॉक्साइट का आणविक सूत्र Al2O3 निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है।
क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल, जिसे के से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल, जिसे एल से, मैग्नेटिक, एम से डिनोट किया जाता है, स्पिन को एच से डिनोट किया जाता है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एल्कीन में द्विबंध होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा द्विबंध। द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण है पृष्ठ तनाव। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है। बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है, तो ये सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चैडविक ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ का नियम। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण में बिंब एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। WWW का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 हर्ट्ज पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर बता देता हूँ। 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इसी समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 रुपये कम है, तब ब्याज की दर क्या है? 10%। 2 संख्याओं में अंतर 18 है और उनके HCM एवं LCM क्रमशः 6 एवं 168 है, तब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 2340 होगा। √625 इंटू 12 माइनस 864 भाग 24 इक्वल टू वाट प्लस 71। तो ये रिक्त स्थान की जगह पे वाट की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 193 आएगा। विलुप्त संख्या का पता लगाएं। 115 होगा। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। वह संख्या क्या है? 150 है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? दादा के रूप में संबंधित है। दिए गए पाई चार्ट में रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है? 25.2 डिग्री अधिक है। जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? 100 मीटर से हराएगा। यदि x इक्वल टू 3 प्लस √8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? इसका मान 34 आएगा। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? 40%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40%। दोस्तों आज की वीडियो में सेट 12 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।